जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा वीडियो देखना पसंद किया। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की कि वहां पर क्या सूरत हाल है, और साथ ही भारत ने ये आशा जताई है कि वो 50,000 मैट्रिक टन खाद्य पदार्थ और दवाइयां अफगानिस्तान भेजना चाहता है, लेकिन उसकी समस्या ये है कि ये पहुंचाई कैसे जाए। जैसा आप नक्शे को जानते हैं, अगर नक्शे पर ध्यान दें तो अफगानिस्तान पहुंचने का सबसे नजदीकी रास्ता अमृतसर, लाहौर और लाहौर से पेशावर होते हुए जलालाबाद और फिर काबुल, और उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप जलालाबाद से कंधार भी जा सकते हैं और कंधार से होते हुए आप नॉर्थ में मजार शरीफ भी जा सकते हैं। तो बेसिकली आप ये पूरा अफगानिस्तान कवर कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट रूट, जैसा मैंने बताया, वो भारत के पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब, और वहां से पेशावर के रास्ते आप खैबर पास के थ्रू होते हुए आप निकल जाएंगे अफगानिस्तान और वहां पर वो देंगे। लेकिन समस्या ये है कि पाकिस्तान इस चीज को अलाउ नहीं करता है। तो क्यों नहीं अलाउ करता है? क्योंकि उसकी दुश्मनी है भारत से। वो कोई भी ऐसा काम नहीं भारत को करने देता जिससे कि उसकी साख बढ़े। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफगानिस्तान में भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया को गुहार लगा रहा है कि भाई अफगानियों की मदद करे, और अब इंडिया जब इस तरीके की बात कर रहा है, और मेरे ख्याल से जो प्रपोज्ड एनएसए लेवल की टॉक्स हैं जिसमें पाकिस्तान के एनएसए को भी इनवाइट किया है, दरअसल वो इनवाइट भी पाकिस्तानियों को शर्मिंदा करने के लिए है कि देखिए, हम अफगानियों को इतना सामान देने को तैयार हैं, और वो उनके मुंह से कहलवाना चाहेंगे कि हम इंडिया को पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और जो इमदादी मदद है उसको हम पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाने देंगे। ये हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने मुंह से ये कबूले और दुनिया को ये बताए कि वो कितना जालिम मुल्क है, वहां पर इंसान नहीं शैतान बसते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो इंडिया पूरी दुनिया को बताना चाहता है, जो मेरे को लगता है कि ये जो एनएसए लेवल टॉक्स जो दिल्ली में होने वाली हैं, और जिसके लिए पाकिस्तान के एनएसए को भी इनविटेशन दिया है, उसका ये एक हिडन मकसद भी हो सकता है। बहरहाल ये तो रही बात इंडिया की इमदाद की। और अगर इंडिया को इमदाद, हाँ, इनफैक्ट अगर इंडिया को इमदाद पाकिस्तान से हट के, अगर पाकिस्तान हमें नहीं इजाजत देता है तो हमको मजबूरन ईरान से होकर जाना पड़ेगा। तो कॉस्ट जो है वो मैनी फोल्ड्स बढ़ जाएगी, समय भी ज्यादा लगेगा और नुकसान भी ज्यादा होगा, क्योंकि मल्टीपल हैंडलिंग होगी। पहले यहां से पोर्ट पे जाएगा, इंडियन पोर्ट से फिर शिप में लोड होगा, शिप में लोड होने के बाद वो सेल करके बंदर अब्बास जाएगा, छाबहार जाएगा, और वहां पर अनलोड होगा, गाड़ियों में लोड होगा, फिर गाड़ियां जाएंगी, और फिर वेस्टर्न अफगानिस्तान से वो अफगानिस्तान में एंटर होंगी। तो ये एक बहुत लंबा सर्किटस रूट है। अगर डायरेक्टली इंडिया से भेजा जाए, अमृतसर से भेजा जाए, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के अंदर वो काबुल और मज़ार शरीफ पहुंच सकती है। तो ये तो रही एक बात। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सूरत हाल निकल के आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे खास तौर से, वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपना सिर उठा लिया है, और जो ट्राइबल एरिया है वहां पर इस तरीके के इश्तिहार भी लगने लग गए हैं, और इस तरीके की बातें भी होने लग गई हैं कि अब तालिबान यहां भी आ रहा है। दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जड़ें उखड़ गई थी, और उसकी जड़ें पाकिस्तान में उखाड़ने की मदद अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त करी, और अफगानिस्तान की सरकार, जिसको हमेशा पाकिस्तान ब्लेम करता रहा, उसने भी बहुत ज़्यादा मदद करी। और जैसे ही तालिबानी आए हैं, जो कि पाकिस्तान के ही प्रॉक्सीज हैं, पाकिस्तान की ही मदद से आए हैं, लेकिन क्योंकि इन लोगों में रिवाज है दोगलेपन का, उन्होंने जैसे ही वो काबुल पर उनकी सत्ता काबिज हुई, उन्होंने 5,000 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द छोड़ दिए। अब वो अपनी आंखें दिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ट्राइबल एरिया के अंदर जो हमने अपना वर्चस्व खोया था, वो हम उसको दोबारा रिगेन करना चाहते हैं।
हमले भी तेज हो गए हैं, और एक अनुमान के मुताबिक जब से तालिबान काबुल पे बैठे हैं तब से लेकर आज तक जब ये वीडियो बन रहा है, तकरीबन 150 पाकिस्तानी फौजी और उनकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी, जैसे हमारी बीएसएफ होती है, वो वाले फौजी, पैरामिलिट्री के उनके जवान मारे गए हैं। 145, 150, तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और ऐसा पहले नहीं होता था, ये अब होना शुरू हुआ है। और दूसरा, एक गैलप पोल्स कंडक्ट हुए पाकिस्तान के अंदर, और वहां से ये निकल के आया कि तकरीबन 55% आबादी पाकिस्तान की शरिया कानून को पसंद करती है, वो इस्लामिक निज़ाम चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी ज्यादा शराब पी जाती है, जितने गैर कानूनी काम, अन इस्लामिक काम होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। उनकी सोसाइटी, उनके माशरे में ये बहुत बुरी तरह फैला हुआ है इस तरीके का इलीगल कल्चर। लेकिन ये सब फैलने के बावजूद भी 55% लोग चाहते हैं कि वहां पर इस्लामिक निज़ाम यानी कि शरिया कानून जो है वो वहां पे लागू हो। अब इसी के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर और भी है। आप सब ने, जब तालिबान के साथ में मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिकनों के, और जब तालिबान लड़ाई जीत रहा था और काबुल में प्रवेश कर रहा था, एक नाम आपने बहुत सुना होगा, स्टेनिकज़ाई। ये लोग कह रहे थे कि ये मानना भी था कि ये अफगानिस्तान के तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स, दुनिया के एम्बेसडर, उनसे मुज़ाकरात करे थे और एक रोड मैप तैयार किया था अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए। वो कहीं देखने को नहीं मिल रहे, ढूंढे नहीं मिल रहे, नजर नहीं आ रहे। और वो कहते हैं कि काबुल में वो डिप्टी मिनिस्टर जरूर लगाए गए थे, लेकिन उनको अपनी जान का खतरा पैदा हो गया। जान का खतरा पाकिस्तानी सपोर्टेड हक्कानी ग्रुप से हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि वो प्रो इंडिया है स्टेनिकज़ाई। जैसा कि आपको मालूम होगा, और नहीं है तो मैं बता देता हूं कि स्टेनिकज़ाई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी और अफगानिस्तान फौज में कमीशन्ड हुए। जब रूसियों ने हमला कर दिया और रूसी निज़ाम काबिज हो गया अफगानिस्तान के ऊपर, तो वो उन्होंने फौज छोड़ दी और वो मुजाहिदीन बन गए। उन्होंने रूसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर उन्होंने देखा कि ये वॉर लॉर्ड्स जो हैं ये भी कोई फायदा नहीं कर रहे हैं अफगानिस्तान का, तो वो तालिबान के साथ आके जुड़ गए और अब तालिबान तक में जुड़े हुए थे। लेकिन अब कहते हैं कि वो जान बचाकर दुबई भाग गए हैं, दुबई जहां पे उनका परिवार रहता है। मुल्ला बरादर की भी कोई खबर नहीं आपने सुनी होगी, और अकुनज़ादा जो उनके अमीर थे वो भी कहीं सुनने में और देखने में नहीं मिल रहे हैं। दरअसल ये जितने भी लोग थे ये सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, और एक एक ये भी कहा जा रहा है कि अकुनज़ादा का कत्ल हो गया है, उनको इलिमिनेट कर दिया है, जिसको वो अमीर बोलते थे। खैर, वो आदमी तो बहरहाल वो भी एक बहुत बड़ा शैतान था। बहमियान बुद्धा को तोड़ने में इसी शैतान का एक रोल था। अगर उसको खत्म कर दिया है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया है, इस धरती के ऊपर से एक बोझ कम हो गया। लेकिन जहां तक मुल्ला बरादर का सवाल है और स्टेनिकज़ाई का सवाल है, ये शैतानों में शरीफ शैतान थे, अच्छे वाले शैतान थे। वो उतने ज्यादा खराब शैतान नहीं थे, और मेरे ख्याल से शैतानों में अच्छे वाले शैतान क्योंकि ये थे, अगर ये इनकी हुकूमत बनती तो शायद कुछ उम्मीद की किरण बनती, लोगों को कुछ उम्मीद लगती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक और किरदार के बारे में जरूर मालूम होगा, नोबेल प्राइज विनर हैं मलाला यूसुफज़ई। ये भी पठान है, और इनको गोली किसने मारी थी? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इनको गोली मारी थी। क्यों मारी थी? क्योंकि ये लड़कियों की एजुकेशन की बात करती हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर गर्ल्स एजुकेशन दोबारा बहाल करी जाए। लेकिन क्या तालिबानी ऐसा करेंगे? तो अगर आप इनके रिलीजियस उसके अंदर जाएं, टेक्स्ट में जाएं, उनकी बातें सुने, तो ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एज पर देम इन देयर रिलीजन एक
औरत का दर्जा वो आदमियों का दर्जा नहीं है। कहते हैं कि आदमी को खुदा ने खुद एक मिट्टी से बनाया, लेकिन औरत को उन्होंने एक टेढ़ी हड्डी का इस्तेमाल करके उसको बनाया। उसका हर चीज में आधा दर्जा है, और ये कहा गया कि इनके दिमाग कम है, इनको ज्यादा इन पे समय वेस्ट ना किया जाए, इनको सिर्फ उसी काम में लगा के रखा जाए जिसके लिए कुदरत ने बनाया है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करें। अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान की तालिबान के एजुकेशन मिनिस्टर का ये बयान आया था कि औरतों को वही करना चाहिए जिसके लिए खुदा ने उनको बनाया है। उनको परिवार देखना चाहिए, अपने घर चार दीवारी के अंदर रहकर अपने घर को संभालना चाहिए और बच्चों को पैदा करना चाहिए। ये इस तरीके का उनका स्टेटमेंट आया था, जो कि उनके धार्मिक व्यूज से मेल खाता है। तो ये है रियलिटी और ये है असलियत, चाहे वो पाकिस्तान की हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हो, या तालिबान की हो, लड़कियों की पढ़ाई की हो, या जो कम शैतान तालिबानी थे मुल्ला बरादर और स्तनेकज़ाई की हो, या जहां तक कि भारत के द्वारा एक हेल्प की बात हो, क्योंकि देखिए हम लोग तो सब काफिर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काफिर की तरफ से अगर खाना भी मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, अल्लाह तो खाना नहीं दे रहा है, तो काफिर देने की मंशा रखता है, काफिर चाहता है कि हम उनको खाना दें, लेकिन वो खाना बीच में जो एक इस्लामिक मुल्क है वो नहीं चाहता कि जो अफगानिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो भूख की कगार पर हैं, उनकी मदद भारत और भारत के काफिर करें। बहरहाल ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हालात हैं और क्या आपको इस इलाके के मुस्तकबिल में, फ्यूचर में क्या दिखता है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।